स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इन ये देखो, ये इस डायग्राम में बताया गया है जो भी रेडिएशन सन की तरफ से आती है। गामा रेज होगी, एक्स रेज होगी, यूवी रेज होगी, विबग्योर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और ये देखो, इनका बता रखा है कि लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है। इस डायग्राम में पूरा शो कर रखा है कि कैसे स्कैटरिंग डिक्रीज हो रही है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंसुलेशन में। सबसे पहले तो जो इंसुलेशन की वजह से हमारी अर्थ की रोटेशन में भी फैक्टर इफेक्ट करता है। ड्यू जो रोटेशन होती है हमारी अर्थ की, वो कुछ पार्ट उसका एक्सपीरियंस करता है डे और कुछ पार्ट एक्सपीरियंस करता है नाइट। आइडली अगर हम बात करें अर्थ के, जो डे और नाइट का जो कंसेप्ट है, उसकी जो हमारी अर्थ एक्सिस रोटेट होती है अपनी एक्सिस के इंक्लाइंड, वो जो इंक्लिनेशन है उसकी 23.5 डिग्री पे है एक्सिस पे। और 66.5 डिग्री पे भी उसके ऑर्बिटल प्लेन पे भी, वहां पे भी उसकी थोड़ी इंक्लिनेशन है अर्थ की। और वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ये हमारी अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन। और ये इसी वजह से वेरिएशन होती है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की, एज वेल एज सीजन्स में भी इफेक्ट पड़ता है। सेकंड पॉइंट, इसकी वजह से सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्सेस आते हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन जो अर्थ की होती है, इसी के फॉर्म होने की वजह से इक्विनॉक्सेस और सोलिस्टाइस बोलते हैं, जैसे समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस। और इक्विनॉक्सेस होता है 21 जून को। नदन समर सोलिस्टाइस होता है इस वजह से, क्योंकि जो सनरेज होती है वो वर्टिकली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। नेक्स्ट है जो एपरेंट मूवमेंट होती है सन में, वो सनरेज वर्टिकली एपरेंट मूवमेंट की वजह से वहां इक्वेटर में क्या होता है, 23 सितंबर को वो जो सेंटर होता है ना उसका, सफेयर जो हमारी अर्थ का सेंटर ऑफ स्फीयर है और सरफेस ऑफ अर्थ है, वहां पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, क्योंकि सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है वहां पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्विनॉक्सेस होता है। ये देखो वही पूरा जो एक्सप्लेन कर रखा है कि 22 दिसंबर और 21 जून को, ये देखो 20 कि कैसे कैसे सन रोटेट करता है और कैसे कैसे हमारी एक्सिस 23.5 डिग्री पे अर्थ हमारी रोटेट करती है। एक तो रेवोल्यूशन होती है ना इसकी, ये सन के अराउंड घूमती है। और इसी वजह से ये देखो 21 जून को नॉर्थ समर सोलस्टाइस और 22 दिसंबर को विंटर सोलस्टाइस का नाम दिया हुआ है। और ये पूरा इस डायग्राम में बता रखा है कि कैसे हमारा साइक्लोन्स भी इसी वजह से आते हैं। पोल्यूशन, ये सारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखो सन की रेवोल्यूशन का पूरा बता रखा है कि कौन से डे में समर सॉलिस्टाइस होता है और कौन से डे में विंटर सॉलिस्टाइस होता है। अब इसी क्वेश्चन को इन्होंने बता रखा है कि इक्विनॉक्स इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। अभी हमने पढ़ा कि इक्विनॉक्सिस मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। हमारे ईच एंड एवरी प्लेस इंक्लूडिंग पोल्स पे भी ये चीज इक्वल होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो अर्थ है वो हमारी कंटिन्यू जर्नी करती है 22 दिसंबर को। और जो सनरेज है वो डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होती है इन विंटर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, और समर में क्या होता है, इन सदर्न हेमिस्फेयर में उसकी डायरेक्ट रेज पड़ती है, सन की रेज। और वो डेट बता रखी है 21 मार्च को सन में सनरेज फॉल करती है इक्वेटर में। उसकी वजह से स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। सेकेंड है एंगल ऑफ द सनरेज। अब ये एंगल बता रखा है, ये देखो सनरेज पड़ रही है। लेसर एरिया मतलब ज्यादा हीट हो रही है, मोर एरिया लेस हीट होगी। जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा, अब देखा 23.5 डिग्री पे हमारी अर्थ टिल्ट है, वहां पे एरिया थोड़ा ज्यादा है, वहां पे इक्वेटर लाई करता है, वहां पे मोर हीट है। और लेकिन जहाँ पे पोल्स में है वहां पे लेस एरिया, वहां पे लेस हीट होती है। अब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन करके बता रखा है कि वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं ओवर लेसर सरफेस एरिया एंड कॉज मोर हीटिंग, दे ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट बता रखा है, इंक्लाइन सनरेज का भी बता रखा है, हैव लेस हीटिंग पावर बिकॉज दे फॉल ऑन लार्जर सरफेस एरिया।
और ये पास करती है हमारी एटमॉस्फेयर लेयर में, बिकॉज लॉन्गर डिस्टेंस देयरफॉर इज देयर इज स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से ही ये चीजें इंक्लाइंड करती हैं। सन रेज का बता रखा है, इसी की वजह से स्कैटरिंग किस वजह से हो रही है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। लेंथ ऑफ द डे भी थर्ड पॉइंट भी बता रखा है कि हमारी जो कुछ कुछ डेज में हमारी अर्थ रिसीव करती है ग्रेटर लेंथ, और कुछ डेज में हमारी रिसीव करती है लेसर लेंथ। जो ग्रेटर लेंथ होती है वो मोर इंसोलेशन होती है, वहां पे मोर हीटिंग होती है अर्थ की, एग्जांपल समर सीजन। और जो लेसर लेंथ होती है वहां पे लेस इंसोलेशन होती है, वहां पे लूज करती है हीट को। और नेक्स्ट है एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब होता है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, मेरीन फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, राइज हो रहा है सी लेवल का, और इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर साइक्लोन का, मेल्टिंग हो रहा है, विशेष साइकिल डेवलप हो रहा है, एलिनो लाइक कंडीशंस हो रही हैं, ड्रॉट हो रहा है इंडिया में। एलिनो मींस ड्रॉट इन इंडिया, एलिनो को नाम दिया गया, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। नेक्स्ट है एल्बिडो को, अब उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एल्बिडो होता क्या है। ये करता है कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक होती है, फॉलिंग बैक होती है, विच आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक, उसको बोलते हैं एल्बिडो, जो रिवर्स होती है सन की रेज। और एज इसको परसेंटेज परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बात करें, कोई अमाउंट ऑफ सनलाइट है दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। एल्बिडो अफेक्ट्स करती है हीट बजट को, अर्थ का जो हीट बजट होता है उसको भी अफेक्ट करती है, बिकॉज इट इज नॉट यूज फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर। लाइट कलर्ड सब्सटेंसेस हैव ग्रेटर एल्बिडो। जो लाइट कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनका बहुत ज्यादा एल्बिडो होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट क्या है हमारा, सन है। हमें पता है कि हमें हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और इन जनरल जो एल्बिडो होती है उसकी इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। एल्बिडो की जो रिफ्लेक्शन होती है ना, वो पोल्स पे ज्यादा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर पे। सीरस जो क्लाउड्स होते हैं उनका हाईएस्ट एल्बिडो होता है, और ये जो क्लाउड्स होते हैं वेरी हाई इन स्काई, सो मेड ऑफ आइस। इसके सीरस क्लाउड्स, फ्रेश स्नो, ग्राउंड ओल्सो, ये सब बता रखा है कि ग्रासलैंड्स होते हैं, स्टेपिस और सवाना, इसमें एल्बिडो डिक्रीज होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे और डिक्रीज हो जाता है। एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट में और ज्यादा डिक्रीज होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ज्यादा डिक्रीज होता है। मतलब एल्बिडो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, ये इसका रूल है। आर्टिफिशियल एल्बिडो की बात करें, एक तो हाई एल्बिडो पेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्प्रेइंग ऑफ स्पेसिफिक एरोसोल्स। हाई एल्बिडो पेंट्स व्हाइट इन कलर होते हैं, जो स्प्रेइंग ऑफ स्पेसिफिक एरोसोल्स होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और स्कैटर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। अब ये देखो, एक क्वेश्चन बता रखा है कि क्लाइमेट चेंज को कौन रिस्पॉन्सिबल है। प्लेट टेक्टोनिक्स भी, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वेगनर ने बताया था, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वॉल्केनिक इरप्शंस भी रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, वॉल्केनिक इरप्शन भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ होती हैं। ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, 181 टोटल लैटिट्यूड्स हैं। As the latitude are equidistant, difference between two latitude is 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है टू लैटिट्यूड्स के बीच में। They are used to calculate the distance between two places on the surface of the earth. इम्पॉर्टेंट, अब हमने जो लैटिट्यूड है वो स्टडी करने हैं। ये देखो, 0 डिग्री पे इक्वेटर लाई करता है, 23 हाफ से 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, और 66 हाफ ये टेम्परेट और फ्रीजेड जोन है। ये सारा अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
इक्वेटर, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर हमारा ऐसे डिवाइड कर देता है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसका टोटल उसने बता रखा है पीछे डायग्राम में। 23 हाफ नॉर्थ में डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है लैटिट्यूड, और 23 हाफ डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई करता है। और ये जो रीजन होता है, ये वर्टिकल सन रे रिसीव करता है ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार रिसीव करता है, और हैंस इस रीजन को हाई हीट रीजन बोला गया है। और ये जो जोन है 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 10 डिग्री साउथ, इसको इक्वेटोरियल रीजन बोला गया है। और ये जो रीजन है इज नोन एज ट्रॉपिक्स, इस रीजन को ट्रॉपिक्स भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो मैक्सिमम नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सन रिसीव करता है। नेक्स्ट है थर्ड, 60 हाफ नॉर्थ is known as the Arctic Circle and 60 half south is known as Antarctic Circle। और बियॉन्ड द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो लेंथ होती है डे और नाइट की एक्सटेंड होती है बियॉन्ड 24 आवर्स। ये देखो, ये प्राइम मेरिडियन बता रखा है। ये ईस्ट लंदन से पास करता है हमारा मेरिडियन, और इसको जीएमटी भी बोलते हैं और आईएसटी भी बोलते हैं। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम है जो पास करता है, जिसे हम रेफरेंस लेते हैं। ये डायग्राम आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स। दीज आर आल्सो इमेजिनरी लाइंस। ये ड्रॉन होती है पोल्स टू पोल्स और इंटरसेक्ट भी करती है पोल्स पे ही आके। और ये जो लाइंस होती हैं इक्विडिस्टेंट में होती है, बिकॉज ये टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम होते हैं नियर द इक्वेटर, वेल इट इज 0 किलोमीटर एट द पोल्स। पोल्स पे कितनी होती है? 0 किलोमीटर। हैंस लॉन्गिट्यूड्स कांट बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको हम यूज नहीं करते डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर कैलकुलेटिंग टाइम के लिए। और इट इज यूज इन सच अ वे दैट टाइम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट। एक टाइम डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट के इक्वल है, और 15 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट और 1 आवर बोल सकते हैं हम उसको। इफ वी गो टू द ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन, तो पास करती है हम ये ग्रीनविच लंदन से पास करती है। अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा है। इट वाज सिलेक्टेड बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1884। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में ये सिलेक्ट हुई थी 1884 में। एज ऑल द प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन जो एक्सपीरियंस करती है सनलाइट अर्लियर, और इस प्लेस को हम कहते हैं टाइम हैव टू ग्रीनविच टाइम। और इस जो प्राइम मेरिडियन है इसको हम यूज करते हैं सेटिंग अ कॉमन वर्ड टाइम। इट्स मतलब ये हम हर वर्ड के कॉमन टाइम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम भी बोल सकते हैं इसको, वर्ड टाइम भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी बोल सकते हैं। और ये जो कंट्रीज होती हैं इनमें लार्जर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट होता है, और इन अनदर वर्ड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट भी होता है, हैव मोर देन वन टाइम जोन। फॉर एग्जाम्पल कंट्री विद द लार्जेस्ट टाइम जोन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जोन किसका है? फ्रांस का है। अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? ये वो लाइन है जो लोकेट हो जाती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्रॉसिंग विच चेंजेस अ डेट इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में पास करती है। और ये ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन वी गेन अ डे। जैसे ही हम ईस्ट उसकी तरफ आते हैं हम एक डे गेन कर देते हैं। व्हेन वी मूव वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन वी लॉस अ डे। हम अगर वेस्ट साइड जाएंगे आइडियल की इंटरनेशनल डेट लाइन के, हम एक डे लॉस कर देते हैं। दो द इंटरनेशनल डेट लाइन ओरिजिनेट कहाँ से होता है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, और ये पासिस होता है थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। इट इज अ zigzag टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन नेशंस। अब नेक्स्ट बता रखा है डे लाइट सेविंग टाइम। जो डे लाइट सेविंग टाइम होता है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने अडॉप्ट किया था। और ये टेम्परेट लैटिट्यूड्स में एडजस्ट करने के लिए कि कैसे क्लॉक को उनकी बॉडी क्लॉक ड्यूरिंग द समर्स एंड विंटर्स में कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। सो मैक्सिमम वर्क इज डन ड्यूरिंग द सोलर डे।
डे एंड नाइट विद रेफरेंस टू सन की तरह इसको सोलर डे बता रखा है। और एक सिड्रल डे होता है जहाँ में डे विद रेफरेंस टू फिक्स स्टार की रेफरेंस से हम उसको सिड्रल डे बोलते हैं। और इन दीज कंट्रीज द वॉच इज एडवांस्ड बाय 1 hour एंड द अदर हैंड ड्यूरिंग विंटर्स वॉच इज एडवांस्ड बैकवर्ड बाय 1 hour. India officially does not follow daylight saving time. What has used daylight saving time in Indo-China War and Indo-Pak War of 1965 and 1971. नेक्स्ट ये बता रखा है इंडिया का मैप। इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम किसको जोन को मानते हैं? इन इंडिया में हमने इसको फिक्स किया हुआ है विद रेफरेंस टू 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, और ये पास करता है थ्रू मिर्जापुर में, और ये डन होता है आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। बट टिल 1948 एंड 1955 जो इकोनॉमिक सेंटर्स है हमारे कलकत्ता एंड मुंबई, वो रिटेन कर चुके हैं अपने इस टाइम को। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का इज रफली अराउंड 30 डिग्री एक्सटेंडेड फॉर 2933 किलोमीटर्स। देयरफॉर जो टाइम डिफरेंस है बिटवीन अरुणाचल एंड गुजरात इज अराउंड 2 hours, एंड देयरफॉर आइडली India should have more than one time zone. Hence the people in the northeast state lose करते हैं जो precious solar day होते हैं, और causes उसकी वजह से economic as well as health issues होते हैं. Hence they are demanding for the separate time zone. वो demand करते हैं. In 1980s there was a proposal to shift to British binary system. What this proposal was rejected. ये जो 1980 में शिफ्ट ब्रिटिश बाइनरी सिस्टम ने प्रपोज किया था, बट रिसेंटली वो रिजेक्ट हो गया फॉर सेपरेट टाइम जोन का, कि हाँ हर एक का सेपरेट सेपरेट टाइम हो जोन होना चाहिए, क्योंकि लेस डे टाइम वजह से ये हो गया। अब ये देखो एक आया था प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का, जो जिसकी वजह से चाय बेगान टाइम आया, टी गार्डन टाइम बोल दिया जिसको, उसमें 1 hour अहेड हो गया वन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। अब नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट पड़ता है, जो इंसुलेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है सन रेज का, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है? फैक्ट टेम्परेचर वो अमाउंट है सेंसिबल हीट की जो एक्सपीरियंस करती है प्लेस बेस्ड ऑन द सी लेवल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो अर्थ है हमारा, थ्रू इट्स लॉन्ग वेव रेडिएशंस। इसका मैकेनिज्म क्या है? एक तो रेडिएशन, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, एक एडवेक्शन। ये इसका 4 मैकेनिज्म भी है टेम्परेचर के। कन्वेक्शन में जो राइज होती है देखो जो जितनी भी हीट गर्म होती है, जो भी एयर गर्म होती है वो राइज करती है, वर्टिकल राइज करती है, और यही मैकेनिज्म है जो हीट ट्रांसफर का। एयर मूव करती है अपवर्ड। और ये देखो इसमें बता रखा है कैसे साइक्लोनिक कंडीशन आती है, कैसे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आती है। समर्स में साइक्लोनिक कंडीशन आती है क्यों? लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उसकी वजह से क्लाउड्स भी बनते हैं, रेन और प्रेसिपिटेशन भी आ जाती है, डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट हो जाती हैं, और इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में हाई प्रेशर होता है, कूलिंग और विंटर्स होती हैं, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी आ जाती है। और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।